यहाँ पे सबसे बड़ा मसला बलूचिस्तान में ये है कि ख़वातीन को उनके हक स्पेशली इन प्रॉपर्टीज़ में उससे लोग या तो मुनहरिफ हैं या फिर अगर वो इसकी हामी भी भरते हैं कि जी हम देंगे, तो वो ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं जिसमें वो हक उनको नहीं मिलता। यहाँ पे जो सिस्टर अपने भाई से अपने वालिद की वफ़ात के बाद क्लेम करती हैं हक कि जी मुझे अपनी प्रॉपर्टी में जो भी शरई शेयर बनता है वो दिया जाए, उस पर उसका सोशल बाइकाट किया जाता है। उसके भाई उसके घर नहीं जाते, उनको कहा जाता है कि जी आप हमारी ना फातिहा पे आओ ना खुशी पे आओ। वालिद के होते हुए माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। वालिद ने बेटियों को बड़ा सपोर्ट किया, देखो मुझे पढ़ाया। मेरे वालिद बहुत फेवर में थे, पढ़े लिखे इंसान थे ना। लेकिन जो मेरे बड़े भाई हैं वो चूँकि अनपढ़ हैं, उन्होंने हमेशा मुखालफत की है। सुबह पेपर पे जा रहे हैं, रात को ये हमारी कापियाँ चेक करता था, किताबें फाड़ के सुबह नहीं जाएंगे। वालिद की विरासत में हर बेटी का हक है। अगर 500 रुपये है भी लेना चाहिए, अगर 1 करोड़ है भी लेना चाहिए। जब मेरे वालिद की वफ़ात हुई 1 बजे मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा कि आपको निकलना पड़ेगा। मैंने कहा मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊँ। मैंने उसी वक्त ये फैसला किया और मैंने इनको बताया कि ये जो जायदाद है ये मेरा इसमें हिस्सा है। मेरा जब हाथ पाँव बराबर हो जाएंगे, मैं अपने पाँव पे सही खड़े, मैं अपना हिस्सा लूँ। जब मुझे मौका मिलेगा मैं अदालत में जाऊँ। हमारी सोसाइटी में खातून को सिंगल होकर ज़िंदगी गुजारना चैलेंज है। फिर हक लेना और कोर्ट्स में जाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हमने केस फाइल किया तो उस केस के दौरान भी हर तरफ से उनको थ्रेट किया गया, वो उनका जाना मुश्किल हो गया था लोरलाई। जैसे पंचायत बिठाते हैं, पश्तो में इसको कहते हैं जिरगा। इनमें औरतों का कोई दाखिला नहीं है, इसमें सिर्फ मर्द बैठते हैं। जो मेरे बड़े भाई हैं जिरगे लेके बैठे हुए थे कि फैसला करें कि ये घर किसका होगा, वो घर किसका होगा। वो उसको किसी को ट्रैक्टर लेके दिए, किसी को पैसे दिए कि भाई आप मेरी तरफ से बात करें। उसने कहा आप क्यों आई हैं? मैंने कहा कि मेरा घर है। कि नहीं, हम बैठ के फैसला कर रहे हैं कि ये घर किसका होगा, तो आप निकल जाएं। यहाँ तक कि ये जिस मकान में हम रहते थे उसने वो अपने 2 बेटों के नाम पे किया। एक बेटा 11 महीने का था, एक 3 साल का था, और तकरीबन सारी प्रॉपर्टी उसने अपने नाम पे की। इसने हम बहनों पे तशद्दुद किया कि जल्दी खाली करो घर। जब हमने सूट फाइल किया, उनके इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो कि लोरलाई में मुख्तलिफ जगहों पर थी, हमने उनको कोर्ट बुलाया, उनसे फैक्ट्स लिए कि जी आपका क्या इशू है। उस इशू के मुताबिक जो उन्होंने बताया कि जी मुझे इस तरह भाइयों ने घर से निकाला, उस दिन मारा पीटा। वो थाने पहुंचने पर उनकी एप्लीकेशन तो ली गई, लेकिन चूंकि उनके एक भाई पुलिस में थे, उन्होंने उसको आगे इंटरटेन होने नहीं दिया। ना उनकी FIR लॉन्च हुई, ना कोई और। उसने सबसे पहले हमारे एक डॉक्टर भाई है उसको गालियाँ वालियाँ दी, वो चला गया। फिर एक रात मेरे वालदा को थप्पड़ मारे, मेरा जो छोटा भाई डॉक्टर है उसको मारा। फिर मेरे पीछे उसने कहा कि इसके सर पे जब 4 मुक्के मैं मारूंगा तो ये इधर ख़त्म हो जाएगी। फिर वो मेरे पीछे जो भागा, मैं गई अपने चचा के बेटे के घर।
जो मेरा एक भाई पीछे रह गया था, ठीक ठाक काबिल लड़का था। बड़े भाई ने के साथ जब जायदाद की बात 1-2 दिन हुई, बड़े भाई ने कहा जायदाद की बात नहीं करो। भाई को इतना टॉर्चर किया कि 10 साल उसको कमरे में बंद किया। मैं भाई के कमरे में गई, इसको कहा अगर मेरे भाई को कुछ हो गया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये मेरी बात कहने के 1.5-2 महीने के बाद मेरा भाई भूख से मर गया। इंशाल्लाह ये तो 3 साल है ना, मेरी ज़िंदगी रही 30 साल नहीं छोड़ूंगी। जब एक डॉक्टर लेवल पे जो रिटायर्ड होके उसको नहीं था पता कि जी मेरे लीगल राइट्स क्या हैं और मैं कैसे क्लेम कर सकती हूँ, हमने उनको कहा कि जी आपको ये तहसील से ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपके प्रॉपर्टी के होते हैं। तो फर्स्ट चांस में जब वो गई तो उनको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। हमने स्टे लिया और स्टे हमने उसकी कॉपी तहसील में और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वो हमने रिसीव कराया और उसके बाद वो ना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकी ना ही उस पर कोई और काबिज़ हो सका। वो कोर्ट से काफ़ी हद तक मुतमईन है कि उनके केस में प्रोग्रेस हो रही है और जो सूट पेंडिंग है उनका 1 साल के अंदर अंदर वो कंक्लूजन तक पहुंच गया है। सिर्फ 1-2 विटनेसेस जो डिफेंडेंट साइड पे उनके स्टेटमेंट रहते हैं। ये हॉस्पिटल किस लिए बने कि लोग इलाज के लिए आए। पुलिस स्टेशन इसलिए बना है कि आप अपने तकलीफ के लिए जाएं और अदालतें बनी है अपना हक लेने के लिए। किसी को भी धमकी से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। डॉक्टर शाफिया एक मिसाल बन गई है लोगों के लिए। उनको देखते हुए बहुत से लोगों ने कोशिश की है, जी कल मेरी बेटी आएगी मेरे अगेंस्ट केस करेगी, मेरे बेटे के अगेंस्ट केस करेगी, तो मैं क्यों ना खुद ही इन सबको एक एक अपना हिस्सा इनके हक के मुताबिक एज़ पर लॉ एज़ पर शरिया इनको दे दूँ।